होगी न्यूज़ खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार, आदाब, वड़कम, केम छो और सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त राजू भाई और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। कंक्रीट काम में कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये याद रखिएगा दोस्तों कि उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कॉम्पैक्टिंग ठीक से ना हो तो बीम्स, स्लैब से पानी का रिसाव हो सकता है और आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हाँ राजमिस्त्री भाइयों, केवल अल्ट्राटेक, क्योंकि अच्छा काम तो अच्छा नाम। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। जी हाँ, आपको ये बता दूं कि अब से हम लोग प्रोग्राम में मैंने ये सोचा है कि आज के बाद से यानी आज से हम लोग प्रोग्राम में आज के दिन, मतलब जिस दिन जो प्रोग्राम हो रहा होगा, जिस दिन जो तारीख होगी, उस तारीख के महत्व को समझने की कोशिश करेंगे और मैं बताऊंगा कि उस तारीख के दिन भारत में या पूरे विश्व में ऐसी क्या खास बात हुई थी और उसे हम कहेंगे आज के हिसाब से इतिहास की किताब में। आज कितनी तारीख है दोस्तों? आज है 2 मई, यानी कि 2 मई। जी हाँ, और 2 मई को क्या हुआ था ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ऐसे देखा जाए तो विश्व भर में बहुत सारी चीजें हुई थी, लेकिन हमारे लिए जो खास है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आज यानी 2 मई के दिन सिनेमा के जादूगर श्री सत्यजीत रे का जन्मदिन हुआ था और इसके बारे में आज मैं आपको बहुत दिलचस्प बातें बताऊंगा दोस्तों। देखिए, सिनेमा का शौक तो आपको भी है और वो हमको भी है। जब मनोरंजन की बात आती है तो सिनेमा को हम लोग कैसे भूल सकते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है दोस्तों, जब शुरुआत में सिनेमा का आविष्कार हुआ था, जब इसको बनाया गया था, जब फिल्मों को बनाने की शुरुआत हुई थी, हर एक काम का कभी ना कभी तो शुरुआत हुआ होगा ना। तो जब पिक्चर बनाने की शुरुआत हुई थी तब किस किस इंसान ने, कौन कौन वो लोग थे जिन्होंने अपनी तरफ से बहुत बड़ा योगदान दिया था? अगर नहीं सोचा है तो ऐसा सोचना शुरू कीजिए, कभी ना कभी ऐसा जरूर सोचिए। मैं बताता हूँ कि किनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी बिल्कुल सही समझे, आज जिनका जन्मदिन है यानी कि सत्यजीत रे जी का बहुत बड़ा योगदान है इनका सिनेमा जगत में, और सिर्फ भारत के लोग ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, पूरे विश्व के लोग इनका सम्मान करते हैं और इनको गुरु मानते हैं। गुरु मतलब वाकई में गुरु, और खुद को वो लोग चेला मानते हैं। मतलब कि इनसे इतना कुछ सीखने को है, इतना कुछ सीखने को है जितना कि किसी विद्यार्थी को अपने अध्यापक यानी कि अपने गुरु से होता है। बहुत कुछ सीखने को है इनसे और लोग आज भी सीखते हैं। ये है श्री सत्यजीत रे और ये सिनेमा के हर एक भाग में अपनी पूरा योगदान देते थे। इनका पूरा योगदान होता था सिनेमा के हर एक भाग में। अब जैसे कि आपका कोई फेवरेट एक्टर मान लीजिए हो, तो वो एक्टिंग में अपना योगदान देता है, लेकिन उसका डायरेक्टर अलग होता है, उसका सिनेमेटोग्राफर अलग होता है, म्यूजिक देने वाला अलग होता है। लेकिन सत्यजीत रे ऐसे नहीं थे, ये अकेले सब कुछ निपटा देते थे।
मतलब एक्टिंग करवाते थे, उसके बाद कैमरा देखते थे, एडिटिंग भी देखते थे, सिनेमेटोग्राफी भी देखते थे, यहाँ तक कि म्यूजिक भी देखते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे भाई एक ही आदमी में इतना सब कुछ कैसे हो सकता है। तो यही तो खास बात है दोस्तों, और इसी का तो गर्व है हमें कि ये भारत माता ने हमें सत्यजीत रे जैसा एक होनहार बेटा दिया है ना गर्व वाली बात। आपको हम ऐसा ही बहुत कुछ बताने वाले हैं इनके बारे में आज, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि अल्ट्राटेक सीमेंट का भी गर्व है हमें कि अल्ट्राटेक सीमेंट ने कई लोगों की खुशहाली को बरकरार रखा है, कितनों के सपनों को, ख्वाबों को पूरा किया है। किसने? अल्ट्राटेक सीमेंट ने, जो है देश का नंबर 1 सीमेंट। तो प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, एक बात याद रखिएगा, केवल अल्ट्राटेक सीमेंट, क्योंकि अच्छा काम तो अच्छा नाम। तो दोस्तों शो में शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें लेजेंडरी श्री सत्यजीत रे जी के बारे में। आपको पता है दोस्तों, द लीजन ऑफ ऑनर ये एक बहुत ही बड़ा अवार्ड है, लेकिन ये भारत का नहीं, ये फ्रांस का है। तो फ्रांस में ये अवार्ड इनको देने की बात हुई थी, और ये अवार्ड था इनका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तभी मिलता है, जो बहुत महान होते हैं उन्हीं को मिलता है। लेकिन बात ये सिर्फ नहीं है कि इनको अवार्ड मिलने की बात हुई थी, बात ये है कि ये अवार्ड देने के लिए इनको फ्रांस के गवर्नमेंट ने बुलाया नहीं, बल्कि उस वक्त के फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था फ्रैंकोय मिटरांड। जी हाँ, उनका नाम था फ्रैंकोय मिटरांड। ये खुद पर्सनली सत्यजीत रे के घर में कलकत्ता आके उनके दरवाजे पे खुद देकर गए थे ये अवार्ड। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, कितना गर्व का बात है ये सोचिए। आपको हम एक बहुत अच्छी बात भी बताने वाले हैं, थोड़ी देर में रुकिए। आपको इनके बारे में कुछ और जानकारी दे दें। ये नाना पाटेकर जो एक्टर है हमारे, इनको बहुत पसंद थे वो, और इनकी इच्छा थी कि एक बार नाना पाटेकर जी के साथ काम कर पाएं। और इनका एक और बहुत खूबसूरत और बढ़िया बात है, वो ये है कि ये दुनिया के भारत के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण डायरेक्टर में से एक है। जैसे कि मृणाल सेन और स्वर्गवासी ऋत्विक घटक जी, इनके साथ साथ इनका नाम भी आता है, जो कि भारत के सबसे महत्वपूर्ण डायरेक्टर यानी कि निर्देशक कहलाए जाते हैं। और दोस्तों आपको जो हम बात बताने वाले थे, आपको आपके राजू भाई पे बहुत गर्व होगा, क्योंकि हमको एक बार मौका मिला था इनके घर जाने का। जी हाँ, ये तो नहीं रहे, लेकिन हम इनके सुपुत्र श्री संदीप रे जी से जरूर मिले थे, और हमको बहुत आनंद आया था। हमको उनका इंटरव्यू लेने का मौका मिला था, आपके राजू भाई को, मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों। कलकत्ता का इनका घर इतना सुंदर है, आपको पता है इनके घर में लिफ्ट भी है। लिफ्ट से हम इनके फर्स्ट फ्लोर पे गए थे और उनसे मिले थे, उनके सुपुत्र जी से। कितना सुंदर घर है, आपको घर में घुसते ही लगेगा कि आहा, जैसे कि आप ज्ञान के मंदिर में पहुंच गए हो। ये खुशी की बात जो है हमको आपको बता के बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों। आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, और हम हैं आपके दोस्त राजू भाई। तो दोस्तों प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए, और इसी तरीके की हंसी मजाक और बहुत ज्ञान की बात और कुछ नया आपको हर रोज सुनने को मिलेगा दोस्तों। वो क्या है कि हम जिस दिन मुलाकात करेंगे उस दिन के बारे में भी जानेंगे, तभी तो हमारे जिंदगी में कुछ नया नया महसूस होगा, तभी तो लगेगा कि कुछ नया जाना गया है, नया सीखने को मिला है। तो दोस्तों अब आपको सुनाते हैं एक मजाकिया कहानी। जी हाँ, ये कहानी आपको सुनना बहुत जरूरी है दोस्तों। वो क्या है ना कि एक बार क्या हुआ, ये कहानी एक शेख चिल्ली का है जो बहुत बड़ी बड़ी हाँकता था। तो एक गांव में रहता था, तो अचानक से घर में था, तो अचानक से बाहर सब लोग चिल्लाए, तो बाहर निकल के देखा कि क्यों चिल्ला रहे लोग। पूछा वो कि अरे भाई आप क्यों चिल्ला रहे हैं, क्या बात है बताइए। तो कोई उनको बताया कि दूर एक पेड़ पे एक आदमी चढ़ गया है, और नारियल का पेड़ एकदम सीधा चढ़ गया, लेकिन बेचारा उतर नहीं पा रहा है, फंस गया है। तो शेख चिल्ली बोला इसमें क्या टेंशन वाला बात है, रुको हम करते हैं कुछ बंदोबस्त। तो वो अपने घर से एक तो बड़ा रस्सी खोजा, और रस्सी खोज के धीरे धीरे उस पेड़ के पास गया। देखा वहाँ बहुत भीड़ है,
तो बोला अरे टेंशन मत लीजिए, रुकिए। और रस्सी में एक ईटा बांधा और ईटा बांध के रस्सी को फेंका उसके पास, तो ईटा पकड़ लिया फटक से जो पेड़ पे बैठा था। और उसके बाद वो बोला कि एक काम करो, ईटा को खोल के फेंक दो और अपने कमर में बांध दो रस्सी जोर से। तो जो पेड़ पे था वो सोचा कि क्या बात है भाई, बोल रहा है पेड़ पे कमर पे बांध लेने के लिए। फिर भी बेचारा बांधा। आज जैसे ही वो कमर में बांधा, नीचे से शेख चिल्ली जो है रस्सी पकड़ा था, और रस्सी को पकड़ के खींच दिया। और जैसे ही रस्सी खींचा जोर से, वो ऊपर वाला जो आदमी था वो धड़ाम से नीचे गिरा। और जैसे ही धड़ाम से गिरा, वो चिल्लाया जोर से कि अरे बाप रे बाप, अरे हमारा कमर में बहुत चोट लग गया भाई। अरे गुस्सा में एकदम आ गया और शेख चिल्ली को बोला, अरे तुम पागल हो क्या, हमको रस्सी पकड़ के खींच के उतार दिए हो, अभी हमको लग जाता चोट और हम एकदम टाए टाए बोल जाते तो क्या होता। तो शेख चिल्ली बोला, अरे भाई हम इसी तरीके से एक और जन का मदद किए थे, तो वो तो हमको बहुत तारीफ कर रहा था, तुम हमको ऐसे ऐसे बोल रहे हो, हमारा तारीफ नहीं कर रहे हो। बोलता तारीफ करने वाला कोई बात ही नहीं है। वो आदमी बोला गुस्से में कि हमको चोट लग सकता था, कौन था वो आदमी, उसको कहाँ से बचाए थे। तो शेख चिल्ली बोला, बहुत सोच के बोला, अच्छा हमको याद नहीं आ रहा है वो आदमी को हम जो पेड़ मतलब पकड़ के बांधे थे उसके कमर में रस्सी, तो वो पेड़ पे था, उसको पेड़ से नीचे उतारे थे या कुआं से ऊपर निकाले थे। वो बोला था हमको इसी का कंफ्यूजन हो रहा है। तो आदमी वो बेचारा क्या ही बोलता, वो समझ गया कि तो एकदम इसका दिमाग खराब है, कुएं से बचाया होगा और वही जो फार्मूला है वो पेड़ वाले आदमी के साथ लगा दिया। अरे ऐसे थोड़ी होता है, थोड़ा अकल भी तो इस्तेमाल करना पड़ता है ना, नकल के लिए भी तो अकल चाहिए। एक ही फार्मूला से आप सारा हल थोड़ी निकाल सकते हैं, अलग अलग समस्या के लिए अलग अलग हल निकालना पड़ता है कि नहीं मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों। ये बात तो आप जानते ही होंगे, आपके जीवन में भी जब कोई समस्या आती है तो क्या एक ही तरीके से उसका हल निकालते हैं? नहीं ना, अलग अलग तरीके से निकालते हैं कि नहीं। बस यही खासियत है अल्ट्राटेक सीमेंट में भी। सीमेंट ऐसा कि हम आपको क्या बताएं, जिस तरीके का आपको काम निकालना है इस सीमेंट में वैसे ही आपको काम निकलवा देगा। बस आपको सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए कि सीमेंट का इस्तेमाल किस प्रकार से करें। वो पूरी तरह से मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों आपके हाथ पे है। याद रखिए, केवल अल्ट्राटेक सीमेंट, क्योंकि अच्छा काम तो अच्छा नाम। आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्रियों का अपना रेडियो। तो दोस्तों अब समय हो चला है आपको एक ऐसी कहानी सुनाने का जिससे हमको कुछ सीखने को मिले, क्योंकि जीवन में सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो सीखने के लिए हम आपको सुनाने वाले हैं एक कहानी, और इस कहानी का नाम है लालची कुत्ता। एक गांव में एक कुत्ता रहता था। तो कुत्ता जो है वो सोचा कि अब हम क्या करें, हम थोड़ा अब जीवन में कुछ नया करना है तो हमको गांव छोड़ना पड़ेगा। तो गांव छोड़ के शहर में चला गया। उसको लगा शहर में आए हैं, कुछ बढ़िया नाम कमाएंगे, कुछ अच्छा करेंगे, अपना रोज का खाने पीने का बंदोबस्त कर लेंगे। लेकिन क्या होता है कि इंसान के मन में जब लालच आ जाता है तो उसकी सुध बुध जो है वो खो जाती। वो इसी तरीके से कई महीनों तक शहर में रहा, कहीं ना कहीं से कुछ मिल जाता था। फिर एक होटल के सामने देखा कि हड्डी का टुकड़ा पड़ा है, खाने का मतलब कोई होगा जो फेंक देता होगा जब भी खाना वाना बनने के बाद। तो वहाँ से 2-3 हड्डी का टुकड़ा जो है वो मुंह में दबा लिया। लालची आदमी एक दबाएगा तो उसका नुकसान हो जाएगा, तो वो 2-3 दबा लिया और दबा के भागने लगा जोर जोर से। जब भाग रहा था तो देखा एक बहुत बड़ा नाला है और नाला को पार करना है। तो नाला के पास जब वो पार करने के लिए गया तो नीचे झाँक के देखा तो देखा एक और कुत्ता है, उसके मुंह में भी हड्डी है। तो मोती को लगा कि यार हमारे पास 3 तो हड्डी है ही, क्यों ना हम इस पे झपट्टा मार के और भी ले लें, तो मेरा 1 हफ्ता हमको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, घर में रहेंगे, 1 हफ्ता का खाना हमारे पास जुगाड़ हो जाएगा। अब लालची मोती को लगा कि वहाँ पे अपना ही परछाई देख के उसको लगा कि कोई कुत्ता है, तो वो फटाक से जो है झपट्टा मारने के लिए कूद गया। यही होता है दोस्तों। अब तो आप समझ ही गए होंगे उसको क्या हुआ होगा। उसके मुंह से जितना हड्डी था वो भी निकल के नाली में बह गया और वो बेचारा को महसूस हुआ कि अरे ये तो हमसे गलती हो गया, हम तो लालच के चक्कर में ये समझ ही नहीं पाए कि वो हमारा ही परछाई है। तो दोस्तों ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है। लालच से जो है आपकी बुद्धि पे घेरा लग जाता है। कभी भी किसी भी अवसर पे, किसी भी मोड़ पे अपने जीवन के लालच मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि लालच का कोई अंत नहीं होता है।
बस इतना समझिए कि जो चीज आपका है और जिस पर आपका हक है वो चीज आपको मिलना चाहिए, बस वो मिल जाए। उससे ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं है कि हमको ज्यादा मिल जाए। ज्यादा कभी ज्यादा नहीं होता है दोस्तों, ज्यादा हमेशा कम ही लगता है जिसके मन में लालच होगा, और जिसके मन में लालच नहीं होगा उसको कम भी ज्यादा लगेगा दोस्तों। तो इस सीख के साथ हम राजू भाई आप सभी से इजाजत लेंगे और ये वादा करके जाएंगे कि हम फिर आएंगे अगले एपिसोड में आपके साथ बतियाने। तो अपना ख्याल रखिए और याद रखिए मेरे राजमिस्त्री भाइयों कि केवल अल्ट्राटेक सीमेंट, क्योंकि अच्छा काम तो अच्छा नाम। तब तक हम लेते हैं आप सभी से इजाजत। अलविदा दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.